ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में चले जाएं। मैं आत्मा भ्रुकुटी पर चमकता हुआ बिंदु सितारा हूँ। इस सृष्टि रंगमंच को साक्षी होकर के देखें। मैं अपनी कुटिया में शांत बैठी हुई हूँ। इस खेल को साक्षी होकर के देख रही हूँ। इस शरीर को धारण कर मैं आत्मा अपना रोल प्ले करती हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम्हें अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर है, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रह सकती है, जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरी औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बलोबल कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं और वहाँ सब है श्रेष्ठाचारी। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। जब कोई गीत बजता तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंची बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा करते। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई गुण होते हैं। परमपिता परमात्मा की सबसे भारी महिमा है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कौरव पांडव दोनों भाई भाई को दिखाते, फिर उस तरफ दिखाते बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। यह सब विद्वानों और पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे। लो नहीं है, झूठी काया झूठी माया। रावण झूठ और राम सत्य बताते। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। ज्ञान में सच क्या है झूठ क्या है वह बाप आकर के समझाते। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाप कहते मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य जिसमें भगवानुवाच है। बाप कहते तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वह पहले पहले मेरे से विदाई लेकर मुक्ति धाम से आया था।
सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना, जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का, स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से कैसे मिले, किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। मनुष्य जब दान पुण्य करते तो साहूकार घर में जन्म लेते, यहाँ तुम पढ़ाई से महाराजा बनते हो। तो कहते सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम तो बच्चे जानते हो, बाप ने राज्य दिया था तो हम बहुत सुखी थे। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं उनका खान पान होगा। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम बच्चे कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। वह सिपाही लोग लड़ते अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो बनाते वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। बाकी लड़ाई की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिख दिया है। अभी तुम कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। अभी यह सब बातें तुम जानते हो, कैसे पाठ बजाते, कौन कितना जन्म लेते, तो यह सब हिसाब होगा ना, परंतु इसमें जाने की दरकार नहीं है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कितनी भाषाएं हैं। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है। जब तक खुद न आकर परिचय दे, देवताएं भी नहीं जानते। बाप कहते प्रायः है नॉलेज लोप हो जाती। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं, यह सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक भी चीज रहनी नहीं है। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। हे रात के राही, थक मत जाना। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है क्या? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते, बस बाबा आया कि आया। हमको अब यह शरीर नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख से याद करते आए हो, अब बाबा हमको दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे जानते हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हाँ बाबा याद करेंगे, और फिर कहते हो भूल गया।
वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता और तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उससे निरंतर याद करना है, योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा होता। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।